ये जो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आया है, क्या इस अपडेट के वजह से आप सभी को डेंजर में डाल दिया गया है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले सर्कुलर की बात करते हैं कि हर एक न्यूज़ मीडिया ये बार बार अभी क्यों कवर करने लगा है। 4 तारीख का ये नोटिस है और आप इकोनॉमिक टाइम्स में देख सकते हैं, उसके बाद आप मिंट पेपर में भी देख सकते हैं, उसके बाद ये जी न्यूज़ में भी देख सकते हैं। सभी में एक ही बात कहा जा रहा है। क्या है वो चीज़? सीबीएसई चेंजेस एग्जाम फॉर्मेट फॉर क्लास 11th 12th फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर, एलिमिनेट्स लॉन्ग फॉर्म आंसर्स। तो जो 2023 में एग्जाम दिए थे, जो लोग 2024 में भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ेगा? मेनली मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी मैं बात करूंगा। तो डिटेल में सब चीज मैं कवर करूंगा। साथ में आपको बहुत कुछ बात करना है। मैं क्वेश्चंस भी कलेक्ट किया हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किन लोगों को डेंजर है। तो वीडियो को थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग फॉर्म आंसर्स ये तो हटा दिया, तो क्या चीज इंक्लूड कर रहा है। दूसरे सर्कुलर के हेडिंग पढ़ते हैं, चेंजेस एग्जाम फॉर्मेट। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। इसमें बोला गया है सीबीएसई बोर्ड 2024-25 एग्जाम पैटर्न चेंज टू हैव 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है? सबसे पहले मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल ही दे के आपको समझाता हूँ। क्लास 10th में चलते हैं। क्लास 10th का एक चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी वाइडली यूज चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। टिकट्स फॉर ए प्ले कैन बी बुक्ड ऑनलाइन एज वेल एज परचेस्ड फ्रॉम द थिएटर। A 10% discount is available on online ticket purchase. Simran likes to watch plays. She purchased the ticket online for a play. The ticket and food cost rupees 600. The cost of food was one third the cost of the ticket. Okay. तो आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। यानी कि 50% ही डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बाकी जो 50% होंगे वो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जाएगा जिससे आप डेली लाइफ में यूज होने वाले चीजों को अपने पढ़ाई में देखोगे। नॉट ओनली मैथ्स, सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसा ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का भी डिस्कशन करके बताऊंगा, तो पहले अभी मैथ्स का ही डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है कि मूवी आप लोग बुक माई शो वगैरह में बुक करते हो और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, आप थिएटर जाके भी बुक कर सकते हो। तो उसी रिलेटेड क्वेश्चंस बनाया जा रहा है कि हाँ, खाना भी ऑर्डर कर सकते हो आप, ऑनलाइन करोगे तो डिस्काउंट कूपन्स वगैरह मिलते हैं। सभी चीज़ों को इंक्लूड करके आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। तो ये है क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रही है, तो इंस्ट्रक्शंस दे दिया। क्वेश्चंस की बात करें तो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द टिकट एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर सिमरन अल्जेब्रिकली। ऑल्सो ये रिलेशन बनाओ, टू वेरिएबल्स में बता रहे अल्जेब्रिकली। सिमरन परचेज द टिकट फॉर ए म्यूजिकल प्ले फ्रॉम द थिएटर। हाउ मच कैन शी स्पेंड ऑन फूड इन रुपीज 600। 600 रुपये में क्या कुछ कर सकती है। फिर उसके बाद और भी उसमें एडिशन कर दिया गया। तो ये क्यों ऐड हो रहा है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस क्यों ऐड किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, पहले फिर से मैं आपको सर्कुलर के नोटिस में लेके जाता हूँ। अनाउंस दैट द एग्जाम फॉर्मेट विल बी चेंज, ये तो बताया गया। The new format will focus on concept application questions rather than long form questions. जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक में, उसके एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस होगा। ये अच्छे से समझ आएगा हमें इस चीज से। देखो, क्वेश्चन सच एज एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50%। पहले 40% केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता था, अभी 50%, यानी कि पूरे पेपर का आधा आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही आएगा, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। केस बेस्ड और एमसीक्यू में भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे असर्शन रीजन वगैरह पूछता है। ओके। जो कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस होता है, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस का मतलब है कि जहां पे आप खुद अपना आंसर बना के लिखते हो, खुद का कुछ डालते हो,
या फिर बुक से पढ़ के आप डायरेक्ट लिख लेते हो, वो 40% से 30% को रिड्यूस कर लिया गया। पहले 40% पूछा जाता था, अभी 30% पूछा जाएगा। ओके, तो जो डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं सीबीएसई के जोसेफ सैमुअल, ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये जो भी चेंजेस किया जा रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता होगा 2020 में हमारे गवर्नमेंट ने एनईपी 2020 को लागू किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ेंगे एक स्टूडेंट जब स्कूल से पास आउट होगा, वो ऐसा स्टूडेंट उसको बनाया जाएगा ताकि वो अपने आसपास की चीजों को भी रिलेट करके पढ़ाई को यूज कर पाए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि 2023 और 24 वालों को क्यों डिफिकल्ट होगा, उस बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो लोग अभी 2023 में एग्जाम दिए थे, तो उनका कंपार्टमेंट आया, बिकॉज मैं कंपार्टमेंट वालों को फोकस करता हूँ, पहले कंपार्टमेंट वालों का अच्छे से समझते हैं। 2023 में आपने मार्च में एग्जाम दिया, मार्च में आप फेल हो गए। आपने फिर 2023 में जुलाई में एग्जाम दिया, आप फेल हो गए। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका जब जुलाई में एग्जाम दिए थे। उसके बाद आ गए आप 2024 में, प्राइवेट कैंडिडेट आप फॉर्म फिलअप किए, फिर आपने मार्च में एग्जाम दिया। अगर ये एग्जाम फेल हो जाते हो, आप सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो जाओगे, तो आपका लास्ट अटेम्प्ट बचेगा 2024 का जुलाई। इसमें अगर आप फेल हो गए, ये आपका थर्ड चांस बचेगा। मैं इसीलिए सभी को बोलता हूं कि अगर मार्च का एग्जाम खराब भी गया है ना, चाहे खून पसीना बहाना पड़े, आप जुलाई में पास हो जाओ। जुलाई में पास हो जाओगे तो आप सेफ साइड में आ जाओगे, अपने करियर का डिसीजन आगे ले पाओगे, आप पढ़ोगे। बट अगर जुलाई में फेल हो जाते हो, आपके लिए वेट कर रहा है 2025। 2025 में क्या होगा, आप ऑल सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि आपका थर्ड चांस ओवर हो चुका है। तो आप ऑल सब्जेक्ट्स में जब आप एग्जाम दोगे, सोचो सभी सब्जेक्ट में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आप प्रीवियस ईयर रट के चले गए या फिर बुक ही रट लिए तो आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आ पाओगे, नॉट एट ऑल। क्योंकि अभी अगर हर एक स्टूडेंट हर दिन नहीं पढ़ेगा, तो डेफिनेटली अगर वो एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, 2025 के एग्जाम में वो फेल हो जाएगा। मैं ये इतने क्लैरिटी के साथ क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं वो केस बेस्ड स्टडीज जो है, केस स्टडी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अटेम्प्ट कर भी रहे हैं तो बस गलत आंसर लिख के आ रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन से चैप्टर है, चैप्टर भी पता कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक से है, कुछ भी वो अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं। जबकि केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत इजी पूछा है अभी तक हर एक सब्जेक्ट में। बस आपको डिकोड करना है कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है, फिर आप फॉर्मूला लिख लो या फिर कुछ लिखो तो थोड़ा बहुत आप कर सकोगे क्वेश्चंस। बट अभी 50% कर दिया गया है और डिफिकल्टी भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी 2024 वालों के लिए बात करते हैं, जो लोग फ्रेश एग्जाम दिए हैं। 2024 में आपने पहली बार एग्जाम दिया मार्च के महीने में, और ये आपका कोई अटेम्प्ट नहीं है, नॉर्मल बोर्ड स्टूडेंट हो। इसमें अगर आप फेल हो गए, आपके पास बचेगा जुलाई का चांस। तो ये अगर आप फेल हो गए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए, आपके पास और 2 चांस रहेगा। बट मैं चाहता हूं कि आप इसी जुलाई एग्जाम में क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आप जुलाई एग्जाम में क्लियर नहीं करोगे, सिमिलरली 2023 वालों के पास जो ऑप्शन था, आपके पास भी वही चीज है। 2025 में आप एग्जाम दोगे, भले आप सारे सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं दोगे, आप कंपार्टमेंट में प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भर के मार्च में एग्जाम दोगे, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, बट इशू क्या है यहाँ पे, सेकेंड अटेम्प्ट दे देंगे सर, बट मैं वही कह रहा हूं कि 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होगा मार्च के महीने में, दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, दैट विल बी टफर एज कंपेयर टू 2023 एंड 24। 23-24 का लेवल भी आप अगर कंपेयर करोगे, 23 काफी इजी था, उसका कंपार्टमेंट भी इजी था जो जुलाई में एग्जाम हुआ था। बट 24 का जो मेन बोर्ड एग्जाम है वो टफ था एज कंपेयर टू 2023।
क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस का अमाउंट कम कर दिया गया है। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे और हर जगह से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बस एक महीने में डिपेंडेंट रहोगे, पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, अभी मैं क्वेश्चंस के एग्जांपल्स करवा रहा था, तो क्लास 6 का एक क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ पे। आप देखो कि कैसे एप्लीकेशन बेस्ड हो रही है, आपके लिए इजी लगेगा क्योंकि अभी 10th और 6th ये सब की मैं बात कर रहा हूँ। बट 12th में जब आएगा डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको पता है 10th में जब चीजें बहुत इजी होती है, 11th आते ही वो डिफिकल्टी लेवल 10 गुना बढ़ जाता है। सिलेबस में देखो, साइंस बुक आप एक किताब पढ़ते हो, जब 11th में आते हो फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग पढ़ते हो। वो भी एक एक सब्जेक्ट के दो दो बुक्स होते हैं, एक टर्म 1 में पढ़ते हो, एक टर्म 2 में पढ़ते हो, है ना। तो ऐसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, तो सभी सब्जेक्ट के बढ़ेंगे डिफिकल्टी। क्लास 6 का एक क्वेश्चन है जहाँ पे जैसे मम्मी और पापा लोग जाते हैं ना मार्केटिंग करने के लिए, खरीदते हैं दाल चावल वगैरह, फिर चीनी एंड सॉल्ट वगैरह खरीदते हैं, राइस 5 किलो, तुअर दाल, कुकीज, शुगर, सॉल्ट, ये देखो सभी चीज लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, पहले डायरेक्टली पूछ लेता था कि 5 किलो राइस का दाम अगर इतना, 1 किलो का कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड डाल के आप निकाल लेते हो। पहले अभी इतना बड़ा लिस्ट दिया, उसके बाद पूछा कि अमीषा ने इतने रुपए पे किया, क्या अमीषा ने सही अमाउंट पे किया, आप जस्टिफाई भी करो। तो आप सोचोगे सही अमाउंट कितना कैसे निकलेगा, ठीक है, आप सभी को ऐड करोगे, ऐड करके देखोगे टोटल मैच हो रहा नहीं है। आपका अभी दिमाग इतना तेज चल रहा है, आप इसीलिए सोच पा रहे हो। बट क्लास 6 के लेवल पे सोचो कि वो बेसिक ही पढ़ रहा है, अभी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहा है, इंटीजर वो पढ़ने जा रहा है। ओके, फिर पूछ रहा है कि 1 किलो राइस का कितना दाम होगा, तो उस हिसाब से आप डिवाइड करोगे, 350 को 5 से डिवाइड करके आप आंसर निकालोगे। चलिए सर, मैथ्स मैथ्स बहुत हो गया, अभी थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 10th से मैंने टॉपिक उठाया, जो नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह टॉपिक है ना, वहां का क्वेश्चन है ये। विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग विल प्रोड्यूस द लीस्ट एयर पोल्यूशन। देखो एनवायरमेंट रिलेटेड है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा आंसर होगा। देन एक डायग्राम देके एक सोलर वाटर हीटर का डायग्राम बताया है कि यहाँ पे सूरज है और सन से यहाँ पे एक कलेक्टर पैनल है, फिर यहाँ पे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा, फिर ये हॉट वाटर यहाँ से जाएगा, तो कोल्ड वाटर यहाँ से आके हॉट वाटर बाहर निकालेगा। तो सोलर वाटर हीटर का ये कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन विल द सोलर वाटर हीटर वर्क मोस्ट एफिशिएंटली। क्लाउड के बारे में बोला गया, स्काई के बारे में, क्लियर स्काई होगा 12 बजे नून के या फिर सुबह के टाइम पे। तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि सन जब राइज होता है उसका एंगल कितना होगा, तो उसमें ज्यादा हीट होगा, या नून में होगा तो ज्यादा हीट होगा, और क्लियर स्काई में चाहिए या क्लाउडी में बेनिफिट होगा। तो यू हैव टू थिंक द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, तो अभी मैं सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर की बात कर लेता हूँ। ऑफिशियल सर्कुलर में क्या बोला गया है, एक टेबल के बेसिस में समझाया गया। पहले देखो मैंने हाईलाइट कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 24-25 2024-25 के लिए लागू होने वाला है। इसीलिए मैं 23 और 24 के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि आप पढ़ के पास हो जाओ। आप पढ़ के पास नहीं होगे जुलाई में, तो फिर 25 में आपको सामना करना पड़ेगा बहुत मुश्किल एग्जाम का। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता दिया। रोट मेमोराइजेशन यानी कि जो रट के पढ़ाई होता था उसी को रिमूव करके हम 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करने के लिए स्टूडेंट्स लोग को पढ़ा रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होगा, क्रिएटिव, क्रिटिकल एंड सिस्टम्स थिंकिंग कैपेबिलिटीज, ओके सॉरी कैपेसिटीज। मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। पहले जब केस स्टडी इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे देखो बोला गया है कि सर्कुलर नंबर आया था 2019 का आया था, 2020 का आया था, 2022 का आया था। तो ये सारे सर्कुलर में केस स्टडी इंट्रोड्यूस हुआ, उसके क्वेश्चंस अमाउंट बढ़ा, धीरे धीरे करके अभी पेपर का आधा यानी कि 50% ऑफ द पेपर हैज केस स्टडी या फिर एमसीक्यू में
एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो देखो परसेंटेज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, इस टेबल से आप पता कर सकते हो। ये 9th to 12th के लिए है। 9th से 10th जो है, 9th 10th के लिए ऑलरेडी 50% हो चुका था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 50% था, 50% ही है अभी भी। 23 24 24 25। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो, 23 24 24 25। देन 50% सॉरी 20% एमसीक्यू, अभी भी 20% एमसीक्यू। 30% जो रट के लिखने वाला या फिर बुक से डायरेक्ट आने वाला 30% ही है, विच इज लाइक वेरी लेस, है ना। एमसीक्यू भी पहले कहाँ ही होते थे इतना, अभी कितने ज्यादा बढ़ गए। अब क्लास 11th 12th के लिए, 11th 12th के लिए 40% पहले था, 40% अभी 50% हो गया। 20% एमसीक्यू 20% ही है, बट ये जो 40% था ये रिड्यूस होके 30% हो गया। दिस इज द थिंग दैट हैज टू बी कंसिडर्ड कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते थे, अभी 2-4 चैप्टर से मिला के क्वेश्चन पूछेगा या फिर 2-3 कॉन्सेप्ट को एक चैप्टर के अंदर मिला के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको डिकोड करना पड़ेगा, तोड़ते जाना पड़ेगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया होगा, उसको तोड़ना है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर पता चलेगा, टॉपिक कौन सा है, टॉपिक में 2-3 टॉपिक कौन से, उस टॉपिक में क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, सभी चीज को आपको तोड़ तोड़ के पहुंचना पड़ेगा, फिर आंसर लिखना शुरू करना पड़ेगा। इतने सारे स्टेप्स होंगे अभी सही से आंसर को लिखने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब चीज। ये डायरेक्टर एकेडमिक्स जो है जोसेफ इमानुएल, इन्होंने डॉक्टर जोसेफ इमानुएल रिलीज किए हैं, और ये सर्कुलर आया है किस तारीख को, 3 तारीख को सर्कुलर आता है, 4 तारीख को मीडिया में आता है, बाहर ऐसे पब्लिक होता है। तो मैं अच्छे से पता करके 2-3 दिन लिया टाइम, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ डिटेल में कि क्या चीज़ है। आपको क्वेश्चंस का एग्जाम्पल भी बता दिया, 10th लेवल में क्या है, 6th लेवल में क्या है, 11th में अभी केस स्टडी, 12th में केस स्टडी का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। दैट इज द ओनली थिंग। क्यों किया जा रहा है, ये सब चीज़ का आंसर भी मैंने कर दिया। अभी मैं बोलूँगा प्लीज़ जो भी अभी जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हो, सीरियसली थोड़ा सा पढ़ के जुलाई में एग्ज़ाम क्लियर कर लो, वरना अगर जुलाई में रुक गए तो फिर 2025 में बहुत बड़ा वॉर होगा, मुकाबला करना पड़ेगा टफ एग्जाम के साथ। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। आपको पढ़ाई में कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्लैरिटी मिलेगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो मैं कलेक्ट किया हूँ सीबीएसई के ऑफिशियल सोर्सेस में ये अवेलेबल है। किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।